क्लास 8 का जानेंगे 13वां पाठ, तारों और सूर्य का परिवार। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य सहित अन्य ग्रहों के जो कक्षीय जो चक्र लगाने वाला जो आवरण है उसे ही हम कहते हैं अक्ष एक प्रकार से। और वो जो होता है उसमें जितने भी ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं और अन्य छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं, ये सभी मिलाकर सौर परिवार बनाता है। और सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। यानी ग्रहों के समूह जो होते हैं वो सौरमंडल कहलाते हैं और सौरमंडल का मुखिया जो होता है वो होता है सूर्य। सूर्य, चंद्रमा और तारे। सूर्य पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, उससे थोड़ा नज़दीक चंद्रमा है और सबसे ज़्यादा दूर तारे हैं, इसलिए तारे हमें टिमटिमाता हुआ महसूस होता है। कालांतर में पोलैंड के पादरी तथा खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने अपने अध्ययन में एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तुत किया। क्रमशः 1906 ईस्वी में गैलीलियो ने अपने दूरबीन विकसित किया और उसकी सहायता से बृहस्पति तथा बृहस्पति के 2 चंद्रमा की प्रक्षेपण किया। यहाँ चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, उपग्रह की खोज की। कोपरनिकस को कहा जाता है सौरमंडल के खोजने का वैज्ञानिक, यानी कि पहली बार अगर कोई देखा तो वो था कोपरनिकस। पृथ्वी पर घूमना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। जो पृथ्वी है वो अपने आस पर जो घूम रहा है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, इस बात को हमेशा याद रखना है। आकाश में क्या है? आकाश में तारे हैं, नक्षत्र हैं, उल्कापिंड हैं, ये सभी वहाँ पर होते हैं। इसी कारण ज़्यादा अंधेरी रातों में हमें ज़्यादा तारा दिखाई पड़ता है, कम अंधेरी रातों में हमें कम दिखाई पड़ता है, यानी कि तारे हमें कम दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और जिसका प्रकाश 4 मिनट कुछ सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। पूर्णिमा की रात जो होती है उस दिन चांद होता है बिल्कुल गोल और प्रकाशमय होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश देता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है और रात जो होती है वो काली होती है। इस 2 दिन जो होता है, इस दिन भूकंप और ज्वार भाटा बहुत जोर से उठते हैं। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की जो इर्द गिर्द घूमने वाली छोटी छोटी उल्कापिंडें होती हैं वो कलाएं के रूप में बदलती हैं और ये कलाएं ही कुछ छोटा भाग, कुछ बड़ा भाग और कुछ इस प्रकार का भाग और कुछ इस प्रकार का भाग और एक समय जो आता है बिल्कुल गोल बनाता है, ये होता है पूर्णिमा के दिन। तो ये जो हो गई चंद्रमा की कलाएं हो गई। चंद्रमा का पथ, चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, ये हो गया पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है चंद्रमा, इस प्रकार घूमते रहता है। चंद्रमा की सतह, चंद्रमा की सतह पर किसी भी प्रकार के मानव आवश्यकताओं की जो वस्तुएं वो ना मिल पाए, इसलिए चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं नहीं हो पाती। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के दूसरा निकटतम तारा अल्फा सेंटरी है और पहला जो ग्रह है, ग्रह का नाम है बुध, सूर्य के सबसे नजदीक। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है जिसमें 15 करोड़ को 1 प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में किसी भी प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के तारे होते हैं। सप्तऋषि, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। आरुण्य भी क्या होते हैं? तो तारों के अलग अलग समूह होते हैं, झुंड होते हैं। ये समष्टि भी 3 से लेकर 5 तारों का समूह कहलाता है। सिंह तारामंडल, सिंह तारामंडल में सिंह के जैसा आकृति बनता है, इसलिए सिंह तारा है। ध्रुव तारा हमेशा जो होता है उसको पुछल्ला तारा भी कहते हैं और ये हमेशा इसका पूंछ दिखाई पड़ता है और इसे धूमकेतु भी बोलते हैं और ये लगभग
ये लगभग बहुत अधिक दिनों के बाद, लगभग 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। तो इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, इसे पूछ तारा भी कहते हैं। तारामंडलों की गति, तारामंडल अपने जो गति होते हैं, आकर्षण और विकर्षण गति, इन दोनों गति के कारण ही हमेशा गतिशील रहते हैं। सौर मंडल, सूर्य सहित अन्य ग्रहों के मंडल को हम सौर मंडल कहते हैं, और इसका जो मुखिया होता है, यानी सौर परिवार में जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। सूर्य जो होता है सौरमंडल का मुखिया होता है। ये अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं। अन्य सभी ग्रह इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह को मतलब लगाने वाले पिंड को ही ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ही ग्रह कहते हैं। अब ये जो ग्रह हो गया, अब यहाँ पर है सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है जिसका नाम है बुध, और उसके बाद जो ग्रह है बुध के बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद है पृथ्वी के बाद है मंगल, और मंगल के बाद है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद है शनि के बाद है अरुण के बाद है वरुण। इस प्रकार एक क्रम में सजे हुए हैं। इन्हीं को हम आंताग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में अलग अलग बांटते हैं। क्लास 8 का जानेंगे तारों का खेल में जान रहे हैं। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। चंद्रमा पर कोई अस्तित्व नहीं है, किसी अन्य ग्रह पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर। मंगल ग्रह पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह। यह हल्का लाल प्रतीत होने का मतलब हल्का लाल प्रतीत होता है। इसका कारण मतलब ये हल्का लाल प्रतीत होता है क्योंकि इस पर फेरस है, और फेरस के कारण ही इसको हम बोलते हैं लाल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसको हम उपग्रह बोलते हैं, जो मंगल के चारों ओर चक्कर लगाता है। बृहस्पति यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 1300 पृथ्वी अंदर में इसका प्रवेश कर सकता है, यानी इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वी एकर अंदर जा सकता है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह पीला रंग का प्रतीत होता है, जबकि इस पर 7 बलय होते हैं। इसका जो वजन होता है बहुत हल्का होता है। इसे जल पर रख देंगे तो ये जल पर तैरता रहेगा। इसका घनत्व सबसे कम होता है। यूरेनस तथा नेपच्यून ये सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह हैं। इन्हें बड़े दूरबीन से देखना संभव है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रह की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर है, अतः इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के नजदीक है ये सूर्य है, और सूर्य के जो नजदीक है तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो ये जो हुए ग्रह, ये जो ग्रह हुए, ये ग्रह जो हुए, ये वरुण, ये अरुण, ये शनि, ये बृहस्पति, ये हो गया मंगल, ये हो गया यहाँ पृथ्वी, ये हो गया यहाँ शुक्र, ये यहाँ हो गया बुध। तो ये जो 4 हो गया ये आंतरिक ग्रह। ये दूर होने के कारण इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य के बारे में जानेंगे। क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु भी सौर परिवार के ही सदस्य जो 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। उल्काएं तथा उल्कपिंड कुछ उल्क आकार में बड़े होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर आ जाते हैं। इन्हें उल्कपिंड कहते हैं। पृथ्वी जब किसी धूमकेतु के पूंछ को पार करती है तो उसे उल्काओं का झुंड दिखाई पड़ता है तथा पृथ्वी पर गिरता है। इस आकाशीय परिघटना को उल्क वृष्टि कहते हैं। उल्क गिरने की जो जल के जैसा ही उल्क वृष्टि होता है, यानी वर्षा होता है, उसे उल्क वृष्टि कहा जाता है। यानी उल्क के पिंडों का टूटना ही कहलाता है उल्क वृष्टि। कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट रहकर परिक्रमण करते हैं और वहां से खगोलीय जो परिघटना होती है उसकी सूचना हमें देती है। भारत ने भी कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं प्रक्षेपण किया है। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। आर्यभट्ट एक कुछ अन्य भारतीय कृत्रिम उपग्रह है जिसको इनसेट, ISR,
कल्पना, ईडीयू, सैट आदि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो और टेलीविजन संकेतों के प्रसारण, दूर संचार और दूर संवेदनाओं के लिए भी किया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट नोट हैं। तारे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। सूर्य एक तारा है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तारों की दूरियों का प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका जो मापक होता है पारसेक होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। एक पारसेक बराबर होता है 10 के पावर 15। ये होता है प्रकाश वर्ष।